हेलो नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम बेसिक टू एडवांस एक्सेल के लिए एंड इसका नेक्स्ट न्यू लेक्चर। सो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग के बारे में। हम जानेंगे कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग किस चीज़ को कहते हैं एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग किस चीज़ को कहते हैं। तो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने एक सिनेरियो के ऊपर एंड आप देख रहे हो अपना एक्सेल शीट देख रहे हैं। एंड इस सिनेरियो में क्या है कि हमारे पास सम सर्विसेज हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड भार्गव इन्फोटेक सॉल्यूशंस। एंड इन सर्विसेज के जो भी चार्जेस हैं फॉर द क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट 3 वो यहाँ मेंशन है। एंड इनका जो अमाउंट बनता है आफ्टर यूटिलाइजिंग दीज सर्विसेज वो यहाँ लिखा हुआ है। अब सिंपल सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी, तो फिर अमाउंट में हमें जीएसटी एड अप करना है एंड फाइनली हमें टोटल अमाउंट बताना है। सर क्या समझाना है? हमें समझना है एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग को। तो उसके लिए पहले एक दो फॉर्मूले लगाते हैं एंड फिर हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जीएसटी कि भाई ये जो अमाउंट है इसके लिए जीएसटी कितना बैठा। ऑल द वे हमें पता है जीएसटी 18% होगा फॉर द पर्टिकुलर सिनेरियो। तो अगर जीएसटी 18% होगा तो 350 का 18% कितना, फिर 350 का 18% कितना एंड 500 का 18% कितना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 350 को 18% से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी जीएसटी चार्ज फॉर दैट अमाउंट। और उसके बाद हम उस जीएसटी चार्ज को अमाउंट से एड अप करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट का आइडिया लग जाएगा। ओके, तो करना क्या है, इक्वल टू लगाया हमने और इससे पता चल गया कि हम यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं। एंड फॉर्मूला में क्या करने वाले हैं, हम इस सेल को बोले तो E4 सेल जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। एंड मल्टीप्लाई कैसे हम लोग यूज करेंगे, स्टार लगा के। एंड स्टार कैसे, तो शिफ्ट+8 को आप जैसे ही प्रेस करोगे स्टार आ जाएगा। एंड उसके बाद ये जो सेल है इस सेल से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर E4 मल्टीप्लाइड बाई F9 हो गया। ठीक है, एंड मैं जैसे एंटर करता हूँ वैसे ही 63 रुपीज बना एज अ जीएसटी चार्ज। एंड ऑफ कोर्स इन दोनों को एडअप कर दूं मैं तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट मिल जाएगा। तो टोटल अमाउंट वाले कॉलम में क्या करने वाले हैं, इक्वल्स टू दिस कॉलम और दिस सेल प्लस दिस सेल, यही करेंगे। एंड इन दोनों को जैसे हम लोग एडअप करेंगे हमें मिलेगा 413 एज टोटल अमाउंट। वाह सर मजा ही आ गया। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने जीएसटी कैलकुलेट कर लिया है एंड हमने साथ में टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब तो सर कुछ करना ही नहीं है, बस इसको ऑटो फिल कर देना है। एंड ऑटो फिल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो जो भी सेल है उस सेल का बॉटम राइट कॉर्नर पे अपने कर्सर को लेकर जाते हैं। जब वो थिन प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम उसको क्या कर देते हैं, ड्रॉप डाउन कर देते हैं और स्लाइड डाउन कर देते हैं। ओह माय गॉड सर, ऊपर तो जीएसटी कैलकुलेट हुआ बट नीचे में जीरो आ रहा है, ऐसा क्यों? एंड उसके लिए हमें देखना पड़ेगा जैसा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कह रहा है, E5 मल्टीप्लाइड बाई F10। F10 क्यों कह रहा है सर, हमें तो मल्टीप्लाई F9 से करना है। ये सेल है F9 एंड इसी सेल में जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो सर यहाँ F10 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, F9 से क्यों नहीं? लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट याद करते हैं। लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि फॉर्मूला सेल जो होता है वो खुद के रिस्पेक्ट में सेल्स को और सेल्स के एड्रेस को यूज करता है। तो E4 बोलने का मतलब है कि एक्सेल ने E4 नहीं समझा भाई। एक्सेल ने क्या समझा है, E4 F9 ये तो आपको समझाने के लिए कि आप कौन से सेल को यूज कर रहे हो। एक्सेल ने क्या समझा है कि जिस सेल में फॉर्मूला लग रहा है, बोले तो जो फॉर्मूला सेल है उस सेल से फर्स्ट लेफ्ट सेल जो है उसको यूज करेंगे। तो E4 का मतलब वो ये समझ रहा है। एंड F9 का मतलब ये कि जो फॉर्मूला सेल है उस सेल से 1 2 3 4 5 फिफ्थ बॉटम सेल जो है उसको हम यूज करेंगे एज F9। तो एक्सेल को ये नहीं पता F9 क्या है, एक्सेल को ये नहीं पता E4 क्या है। तो उसने ये समझा है कि जो फॉर्मूला सेल है उसके लेफ्ट वाला सेल एंड जो बॉटम में फिफ्थ सेल है उस सेल को यूज करना।
तो जैसे ही हम लोगों ने स्लाइड डाउन करा था, ऑटो फिल करा था, तो उसकी वजह से हुआ क्या, अब फाइनली ये वाला सेल जो है, लेफ्ट वाला सेल एंड फिफ्थ सेल यूज कर रहा है, एंड फिफ्थ सेल कौन सा हो गया भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो गया, ये फिफ्थ चेंज हो गया बिकॉज फॉर्मूला सेल चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। यानी इस फॉर्मूले ने सेल का रेफरेंसिंग लिया है, बट एक ऐसा रेफरेंसिंग लिया है जहां पे फॉर्मूला सेल के बदलने पर जो हमारा सेल रेफरेंस्ड है उसको भी बदला जा रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव ऑफ कोर्स रिश्तेदार, एंड ऑफ कोर्स आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि रिश्ता किसी भी चीज का पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के लिए भाई हैं, किसी के लिए दोस्त हैं, किसी के लिए बेटे हैं, किसी के लिए समथिंग एल्स। इट मीन्स कि आपकी वैल्यू डिपेंडिंग द पर्सन चेंज हो रहा है। यानी जो रिलेशन होता है और रिलेटिव जो होता है वो उस पोजीशन के हिसाब से चेंज होगा। तो अब फॉर्मूला सेल पहले ये था, तो फिफ्थ सेल ये हो रहा था, बट फिफ्थ बॉटम सेल F9 हो रहा था, बट फॉर्मूला सेल ये हुआ तो बॉटम फिफ्थ सेल ये हो गया, ना कि F9 बोले तो F10 हो गया। हो सर, ये तो बड़ा झमेला है। तो हमें करना क्या है, हमें एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना, और हमें रेफरेंसिंग लेनी है कि भाई सेल, फॉर्मूला सेल कुछ भी हो, वो F9 ही यूज करे, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। प्लीज, रिलेटिव रेफरेंसिंग में वैल्यू चेंज होती है, सेल की वैल्यू चेंज होती है, रेफरेंस सेल की वैल्यू चेंज होती है जैसे जैसे हमारा फॉर्मूला सेल चेंज होता है। बट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का क्या मीनिंग है कि आप फॉर्मूला सेल तो चेंज कर रहे हो, बट जो रेफरेंस सेल है वो चेंज नहीं होगा। सर ये पॉसिबल है क्या, ये हम कर सकते हैं क्या? हाँ, एक्सेल बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंसिंग रखता है, बट कभी कभी आपको अगर 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 आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की जरूरत पड़े तो आपको क्या करना है, F9 प्रेस करो, एंड उसके बाद F4, ये जो मतलब जो भी रेफरेंस सेल था उसको प्रेस करो, एंड उसके दोबारा दिखाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यूज किया एज ए रेफरेंस सेल, एंड इसके मतलब ये जो रेफरेंस सेल है इसके कहीं भी रख दो, या तो 9 के आगे रख दो, 9 के बीच में रख दो अपने कर्सर को, एंड और F से पहले रख दो। तो कहीं भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे सेल के, जो भी सेल का रेफरेंस लिखा हुआ है उसके कहीं पर भी आप अपने कर्सर को रखो एंड F4 को क्लिक करो। इससे क्या होगा, ये डॉलर साइन आ जाएगा। आप चाहो तो फिर आप मैनुअली भी ये 2 डॉलर्स लगा सकते हो, पहला कॉलम नंबर, जो कॉलम अल्फाबेट है कॉलम का, उससे पहले एंड फिर उसके बाद में। तो इससे एक्सेल को समझ में आ जाता है कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कर रहे हैं, ना कि रिलेटिव रेफरेंसिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि फॉर्मूला सेल भले ही चेंज हो, बट वो जो सेल है, जिस सेल को आप एब्सोल्यूट रेफरेंस कर रहे हो, वो सेल नहीं बदलेगा। एंड अगर मैं अब यहाँ पे एंटर करता हूँ, 63 आया, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो आप नोटिस कर सकते हो जीएसटी कैलकुलेट हो गई भाई। कैसे सर? अगर आप नोट कर रहे हो तो यहाँ भी F9 ही लिया जा रहा है, एंड यहाँ भी अगर आपको दिखाएं हम, तो यहाँ भी F9 ही लिया जा रहा है। एंड ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ दीज डॉलर साइंस, क्योंकि इन डॉलर साइंस की वजह से एक्सेल ये समझ रहा है कि आप एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कंसिडर कर रहे हो। इट मीन्स कि फॉर्मूला सेल भले ही चेंज हो जाए, बट आपको ये सेल का रेफरेंस चेंज नहीं करना है, ये सेल वही F9 ही हर बार यूज करना है। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। तो अभी मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि व्हाट इज रिलेटिव एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। सर टोटल कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल के लिए हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, हमने इन दोनों को ऐड करा हुआ है, तो आगे में इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एंड क्लाइंट 3 के लिए टोटल अमाउंट निकालना है, तो फिर उसका अमाउंट एंड उसका जीएसटी ऐड अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा वही ऑटो फिल करेंगे। सर यहाँ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग की जरूरत नहीं है, नहीं है भाई, कैसे जरूरत है? यहाँ पे अगर आप देखो फॉर्मूला लगा रहे हो तो E4 मतलब एक्सेल को E4 नहीं समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है उसको? उसको ये समझ रहा है कि जहां पे भी फॉर्मूला सेल है उसका सेकंड लेफ्ट सेल प्लस फर्स्ट लेफ्ट सेल, इनको यूज करना है। तो जब मैं यहां पर पहुंचता हूं तो फिर सेकंड लेफ्ट सेल ये हो गया एंड फर्स्ट लेफ्ट सेल ये हो गया। सेल बोले तो फॉर्मूला सेल के चेंज होने पर
सेल रेफरेंसिंग चेंज हो रही है। तो ये यहाँ पर एब्सोल्यूट रखेंगे या रिलेटिव रखेंगे? दैट्स राइट, यहाँ रिलेटिव रेफरेंसिंग रखेंगे, ना कि एब्सोल्यूट, क्योंकि दोनों के दोनों सेल्स चेंज करने पड़ेंगे अगर आपको टोटल अमाउंट चाहिए तो। इसी तरीके से जैसे ही आपने थर्ड क्लाइंट का जैसे आपने टोटल पे निकाला, वैसी क्या कहानी हुई? तो आप नोट कर सकते हो कि A6 प्लस F6, एंड इसका मतलब क्या? सेकेंड लेफ्ट सेल प्लस फर्स्ट लेफ्ट सेल। इस तरीके से आपने क्या कर दिया? टोटल अमाउंट निकाल दिया। एंड साथ में आपने ये भी सीख लिया कि व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग। एंड आपने देखा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होता है एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होता है। रिलेटिव रेफरेंसिंग जो होती है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग जो होती है, उसमें सेल जो रेफरेंस सेल है उसकी वैल्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू चेंज इन फॉर्मुला सेल। तो अगर फॉर्मुला सेल का पोजीशन बदल रहा है तो फिर हमारा रेफरेंस सेल भी बदल जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है कि फॉर्मुला सेल कहीं पर भी हो, वो एक ही रेफरेंस सेल को पॉइंट आउट कर रहा होगा, एंड तब हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग है। यहाँ पर रेफरेंस सेल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती है। एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करने के लिए क्या करना है? हमें उस सेल के, वो जो सेल रेफरेंस सेल लिखा होगा जो, उसके दोनों तरफ आपको डॉलर साइन लगाना है। दोनों तरफ मतलब जो अल्फाबेट है, कॉलम का जो नेम है, उसके दोनों तरफ आपको डॉलर साइन लगाना है। एंड उसके लिए क्या करेंगे हम? रेफरेंस सेल जो है उसके कहीं पे भी, उसके आसपास में कहीं भी रख लो, एंड F4 क्लिक कर दो, डॉलर साइन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ओके, तो आई होप अभी आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग, पहली चीज, एंड दूसरा व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड रिलेटिव रेफरेंसिंग, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर चीजें समझ में आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो यार, भरमार भर दो बस। अगर आपको चीजें पहले की भी जाननी है, जस्ट करना क्या है, आपको पता है। आप, प्लेलिस्ट है द एक्सेल प्रोग्राम के लिए, एंड आप क्या करेंगे कि उस प्लेलिस्ट को पूरा का पूरा चेकआउट करेंगे। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, खुश रहो, मस्त रहो, चल रहो। बाय बाय।